क्या महाभारत सिर्फ माइथोलॉजी है या फिर ये भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है? और आखिर कुणाल कामरा बार बार ऐसे बयान क्यों दे देते हैं जो नए विवाद को जन्म दे देता है? हिस्ट्री और माइथोलॉजी को मिक्स मत कर। दो अलग सब्जेक्ट। व्हाट माइथोलॉजी मैन, दैट्स माय हिस्ट्री। एग्जैक्टली। हेलो दोस्तों, मैं हूं इशिता और आप देख रहे हैं आपकी खबर। दोस्तों, कॉमेडियन गौरव कपूर के शो लाई हार्ट के एपिसोड 2 का एक छोटा सा क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है और कंट्रोवर्सी का सेंटर बने हुए हैं कुणाल कामरा। मामला शुरू होता है महाभारत की डिस्कशन से। कुणाल कामरा महाभारत को माइथोलॉजी कहते हुए नजर आते हैं और उसे हिस्ट्री के साथ मिक्स ना करने की बात करते हैं। लेकिन तभी शुभम कौर तुरंत रिएक्ट करते हैं और बोलते हैं दैट्स आवर हिस्ट्री। बस फिर क्या था, एक तरफ कुणाल कामरा की बात और दूसरी तरफ शुभम कौर का जवाब। सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई। अगर महाभारत को माइथोलॉजी कहा जाए, हिस्ट्री कहा जाए या फिर एक ऐसा एंशिएंट एपिक माना जाए जिसमें कल्चरल ट्रेडिशन और हिस्टोरिकल मेमोरी दोनों मौजूद है। लेकिन कहानी खत्म नहीं होती। डिस्कशन में जब बात आगे बढ़ती है तो शुभम कौर की तरफ से एक और लाइन सुनाई देती है, भाई दूसरे के शो का तो ध्यान रखो। यानी माहौल ऐसा था कि मजाक मजाक में कहीं बात ऐसे डायरेक्शन में जा पहुंची जाए जिससे पूरा शो ही कंट्रोवर्सी में फंस जाए। और इसी दौरान एक और कॉमेडियन महाभारत के समय को करीब 1000 बीसी के आसपास बताते हैं, जिस पर ऑडियंस का रिएक्शन भी देखने को मिलता है। अब सवाल ये है कि आखिर इतनी सी बातचीत इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी में कैसे बदल गई? क्योंकि दोस्तों, महाभारत सिर्फ एक किताब का कोई नाम नहीं है। करोड़ों इंडियंस, करोड़ों हिंदुओं के लिए धर्म, संस्कृति, परंपरा, दर्शन और जेनरेशन से चली आ रही कलेक्टिव मेमोरी बन चुकी है। हाँ, एकेडमिक वर्ल्ड में महाभारत की डेटिंग, कॉम्पोजिशन और हिस्टोरिकल बेसिस को लेकर अलग अलग थ्योरीज बनी हुई हैं। इसीलिए किसी भी एक इंटरप्रिटेशन को बिना एविडेंस के फाइनल हिस्टोरिकल फैक्ट बताना भी सही नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम तब पैदा हो जाती है जब करोड़ों लोगों से जुड़ी किसी सीक्रेट और कल्चरल टेक्स्ट को कैजुअली डिसमिसिव टोन में डिफाइन किया जाता है। और कुणाल कामरा को लेकर लोगों का गुस्सा इसीलिए भी बढ़ा है क्योंकि उनके स्टेटमेंट्स और पॉलिटिकल कॉमेडी पहले से भी कई बार कंट्रोवर्सी का कारण बन चुके हैं। अब इस क्लिप के बाद सोशल मीडिया पर एक बड़ा सवाल घूम रहा है, कॉमेडी के नाम पर हर सेंसिटिव टॉपिक पर बोलना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है या फिर कॉमेडियन को ये भी समझना चाहिए कि ऑडियंस की रिलीजियस और कल्चरल सेंटिमेंट्स कहाँ जुड़ी हुई है। और दूसरी तरफ ये सवाल भी उतना ही जरूरी है, क्या किसी एपिक की हिस्टोरिकल ऑथेंटिसिटी पर सवाल उठाना ऑटोमेटिकली इंसल्ट माना जाना चाहिए? यानी असली डिबेट सिर्फ कुणाल कामरा बनाम शुभम कौर की नहीं, बल्कि असली डिबेट है हिस्ट्री और माइथोलॉजी की। यानी कि उसकी जो बाउंड्री है उसको तय कौन करे? आपको क्या लगता है, कुणाल कामरा की बात सही थी, शुभम कौर का जवाब सही था, या फिर दोनों एक तरफ से इस पूरे मुद्दे को कॉमेडी के कॉन्टेक्स्ट में ही देखना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं हूं इशिता, मिलती हूं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग आपकी खबर।